एक कदम उसकी ओर। चलो सभी को मेरा जो है नमस्कार। और बहुत टाइम बाद मैंने जो है लेक्चर अपलोड कर रहा हूँ। इसके पीछे वजह यही है कि मैं नहीं चाहता थी कि आपको कोई भी बात पहुँचे वो ऐसी पहुँचे कि उसका कोई तर्क ना हो, कोई सेंस ना हो। तो आज के जो टॉपिक है हम स्टार्ट करते हैं वो है एक कदम उसकी ओर। ठीक है, तो अब देखो यहाँ एक लिखा हुआ इसकी ओर। बड़ा सेंसिटिव बात करने वाले हैं, थोड़ा सा हट के बात करेंगे वही उसी की तरह। तो देखो जो हम पढ़ाई करते हैं, ठीक, वो हम करते हैं रोजी रोटी कमाने के लिए। आज अगर आप देखेंगे आपको कुछ चीज़ें अच्छी नहीं लगती, आपने बहुत सारी की चीज़ें देखी होंगी, लेकिन एक्चुअली जो हमारी पढ़ाई है वो सिर्फ किस लिए, रोजी रोटी कमाने के लिए। इसलिए आप देखोगे बहुत सारा करप्शंस है, बहुत सारी चीज़ें हैं। बट देखो मुझे कभी भी हवाई बात करने में मज़ा नहीं आता, तो इसलिए मैं वीडियो लेट करता हूँ। तो उसके पीछे की प्रोसेस क्या हो सकती है, तो ये होती है। ठीक है, तो जो हमारी पढ़ाई है वो हमें कहाँ तक लेके जाती है, तर्क, यानी कि कुछ चीज़ें हो रही हैं क्यों हो रही हैं, तो उसका केंद्र जो है तर्क है। अब आते हैं अपने धर्म की तरफ, या जिसको हम अध्यात्म बोल देते हैं। तो अध्यात्म लेके जाता हमें सूझ। इसलिए तो कई बार आपने देखा होगा बहुत पढ़े कम लिखे लोग होते हैं और वो अच्छा बिजनेस कर ले जाते हैं। किस लिए, सेंसेस, मतलब कि बोल देते हैं छठी इंद्रिय जिसको बोलते हैं, बेसिकली ज्ञानेंद्रिय। अब अध्यात्म जो है कि जो हमारी जो एक्चुअली जो तर्क है, अब जो तर्क विकसित होता है वो कई बार कल्चर से भी आ सकता है, साइकोलॉजी भी आ सकता है, और बहुत सारे फैक्टर्स हैं। अब साइकोलॉजी कल्चरल कैसे आ सकता है, जैसे मान लीजिए आप हैं, आपके यहाँ पे शादी का कोई एक कल्चर ले ले, दूसरे के यहाँ पे कल्चर होती है। इसलिए कई बार आपने देखा होगा लव मैरिज को लेकर कल्चरल डिफरेंसेस आता है। इवन अपने धर्म की बात करें, अगर हमें हिंदू धर्म की बात करें, तो उसमें हर 10-15 किलोमीटर में कल्चरल डिफरेंस आ जाएगा। आप देखोगे जाट के यहाँ अलग चीज़ें होती हैं, वही चीज़ें दूसरों के यहाँ होती हैं। फिर साइकोलॉजिकल की आप कहाँ पैदा हुए। आप सपोज़ करिए एक कल्चरल में जो है, जैसे मांस या मदिरा खाना जो है वो नुकसानदायक है। लेकिन सपोज़ करो कि आप ऐसी जगह रह रहे हो, बर्फ़ में रह रहे हो, लेकिन वहाँ अपने शरीर को गर्म रखने के लिए आपको मदिरा पान करना पड़ेगा। तो एक्चुअली इसको लोक धर्म बोलते हैं, जो मतलब कि जगह जाके बदल जाएगा। अब फिर धर्म क्या है, तो धर्म क्या है, तो इससे साफ क्या पता चला, इतना सारा हमने चीज़ें देखा तो इसका मतलब क्या है, धर्म तो फिर अपने हिसाब से डिसाइड नहीं। तो अब धर्म जो है, अब आप देखोगे कि फिर धर्म क्या है, तो धर्म एक्चुअली अद्वैत है। अद्वैत मतलब दो नहीं हो सकता, धर्म सिर्फ एक ही हो सकता है। अब वो एक है क्या, तो देखो जैसे दिन है रात है, देख पा रहे हो, तो ये द्वैत होता है, यानी कि दो। एक्चुअली मैं जो भारतीय दर्शन, जब मैं भारतीय परंपरा की बात करता हूँ या भारतीय धर्म की बात करता हूँ, तो ये सब चीज़ें निकल के आती हैं, अहंकार से निकल के आती है। अब जो अहंकार से निकलेगा, अब अहंकार जो है देखो, जैसे मान लीजिए मुझे सब पता है कि मन है, ठीक। अब मन जो है वो, मैं अपने आप को मन से अलग देखता हूँ। जैसे मेरा खाने का मन कर रहा है या मेरा खाने का जी कर रहा है, इस तरीके से हम बोलते हैं। उसी तरीके से फिर मन को कंट्रोल करने के लिए नाप जप हुआ, आपने देखा होगा बहुत सारे केंद्र निकलते हैं, धर्म के बहुत सारी शाखाएं होती हैं। कोई इस वाली पंथ को मानता है, कोई वाले इसको पंथ को मानता है। तो कौन सा सही है, देखिए यहाँ पे कौन सा मेरे लिए सही है वो मान लो, ठीक। अब आती है अहम की, तो ये अहम से निकलता था। बेसिकली देखो जो धर्म है वो अहंकार पे छूट करता है। अब बट अहंकार से पहले हमें विज्ञान क्यों जानना ज़रूरी है, विज्ञान इसलिए जानना ज़रूरी है। देखो रावण भी बहुत बड़ा भगवान का पुजारी था, तो इसलिए आपने देखा होगा कि धर्म को लेके भी लोग विवादित होते हैं कि यार भगवान का नाम ले रहा है और दूसरी तरफ ऐसा काम कर रहा है। एक्चुअली वो धर्म को नहीं समझ पाया। धर्म क्या है, सिर्फ अद्वैत है, दो हो ही नहीं सकते। लेकिन उससे पहले पढ़ना ज़रूरी है, तभी तो आप जान पाओगे, तभी तो आप कर पाओगे। और जैसे मान लीजिए, तो देखो धर्म किसके लिए, मेरे लिए है। और जो मेरी इन बातों को समझ रहा है वो विज्ञान को भी समझेगा। अब हम बिना पढ़े कह देते हैं यार विज्ञान तो बेकार है, विज्ञान को क्या पता। तो देखिए विषय का ज्ञान है, तो इसलिए आप विज्ञान में देखेंगे केमिस्ट्री है, फिजिक्स है, तो हमें आत्म तक जाना, लेकिन बिना द्वैत के हम द्वैत तक, तो द्वैत से सारी ये चीज़ें निकलती हैं। तो भारतीय जो, या आप जितने भी वेस्टर्न फिलोसफीज़ पढ़ेंगे, बेसिकली वो द्वैतवाद की बात करते हैं। बट द्वैत से पहले, द्वैत को समझने के लिए भी आपको द्वैत पढ़ना पड़ेगा। इसीलिए हमारे यहाँ पे जो है एजुकेशन, एक्चुअली एजुकेशन ये होती है जो आपको सूझबूझ के साथ साथ रोजी रोटी भी कमाने का। तो यही एक्चुअली जो गुरुकुल शिक्षा थी वही थी। तो दैट्स एक्चुअली द रियल मीनिंग ऑफ द धर्म, यही एक्चुअल मीनिंग होता है धर्म के। तो एक मिशन के तहत से मैं मतलब काम कर रहा हूँ कि लोगों तक, एक्चुअली उपनिषद तक लोग पहुँच पाए। सो दिस इज़ ऑल अबाउट। और अगर अच्छा लगा वीडियो तो शेयर करें उन लोगों के साथ ताकि ग्रो करने में हेल्प हो सके और एक कदम उसकी ओर जा सके। तो
साइंस भी पढ़ना है, हमें केमिस्ट्री भी पढ़नी है, और अब की लाइफ में हैप्पीनेस आए, मैं यही एक्सपेक्ट करता हूँ। वंस अगेन हैप्पी न्यू ईयर। और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एंड कमेंट और शेयर भी कर दें, और किसी और टॉपिक पे बात अगर आप चाहते हैं तो कमेंट में डाल देना, आप विल रिसर्च अबाउट इट और फिर वीडियो बनाऊंगा। और देरी के लिए मुझे भी पता, मैंने वीडियो जो है बहुत दिन बाद बनाई है, बट काम यही था कि चीज़ों को समझने के। देखिए तर्क, मैं भी बाइस हो सकता हूँ, फिर तर्क की भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं, तो तर्क के अंदर भी तर्क हो सकता है, लेकिन हमें जाना कहाँ होता है, प्रकाश की तरफ। देखिए जैसे कि एग्जिस्ट ही नहीं करती, एनर्जी कैन नॉट बी क्रिएटेड नॉट बी डेस्ट्रॉयड, बट इट कैन बी कन्वर्ट। उसी तरीके से हम सब जो है एक कदम उसकी ओर है, तो ब्रह्मांड का हिस्सा, बस भटके हुए हैं। तो अलग अलग धर्म है, तो कोई धर्म सही नहीं होता। आजकल आप देखेंगे कुछ लोग जानवर के ऊपर तीर लिटी है, तो बट बेसिकली अगर सेंस देखा जाए तो कहीं ना कहीं मनोस्थिति बिगड़ी हुई है, और मनोस्थिति सिर्फ हम धर्म से सुधार सकते हैं। तो इसलिए धर्म ज़रूरी है, बट धर्म से पहले पढ़ाई ज़रूरी है। सो लेट्स गेट बैक टू दी उपनिषद। स्टे हैप्पी, स्टे हेल्थी, बाय बाय, टेक केयर।